नमस्कार दोस्तों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा लेसन 2 ही है, क्लास 9वीं है ये, जल संसाधन। जल संसाधन से जुड़ी हुई योजनाएं, कार्यक्रम इत्यादि, कुछ राष्ट्रीय स्तर के, बाकी राजस्थान स्तर के। जल संसाधन विभाग के द्वारा वरीहद यानी बड़े स्तर की, मध्यम और लघु छोटे स्तर की 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं संचालित है। राज्य के जल संसाधनों का दोहन करना, उनका उपयोग करना और उनका अच्छे से प्रबंधन करना, ये इस जल संसाधन विभाग का कार्य है। राजस्थान में सिंचाई कितने हेक्टेयर में हो रही है? तो 39 लाख, यानी आप लगभग 40 लाख हेक्टेयर याद रखें, 39 लाख। राजस्थान में 3 प्रकार की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उसमें बड़े स्तर की, मध्यम स्तर की, छोटे स्तर की। बड़े स्तर की सिंचाई परियोजनाएं, जैसा कि इस आर्थिक समीक्षा की बुकलेट में दिया हुआ है, 8 परियोजनाओं पे कार्य चल रहा है, 8। मध्यम स्तर की 5 और लघु 41। तो पहले हम मध्यम को ही देख लो आप, ये 5 नाम दिए हुए हैं, तो एग्ज़ाम में आराम से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ये जो परियोजना है वृहद है कि मध्यम है, लघु है। ऐसे गरदड़ा, गरदड़ा, ठीक है। वैसे मारवाड़ी में गरद बोलते हैं, डस्ट वगैरह उड़ती है ना उसको। ताकली, ठीक है, ताकली, गागरिन, लाहसी और हथिया देह है। तो ये आप नाम जरूर याद रखें, गरदड़ा, ताकली, गागरिन, लाहसी, हथिया देह है। अब है बड़ी परियोजनाएं, जैसे नर्मदा नहर। तो नर्मदा नदी आप जानते ही है, नर्मदा और ताप्ती मध्य भारत की 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा जो है, इसके ऊपर बांध बना हुआ है। उस बांध से राजस्थान में कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? 2 जिले, जालोर, बाड़मेर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जालोर और बाड़मेर, तो एक बड़ी नहर परियोजना है। दूसरी है नवनेरा बैराज, इसका अभी रीट में भी पूछा गया था, नवनेरा बैराज, ERCP। ERCP क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी जो पूर्वी राजस्थान है ना, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उनके पानी को, अतिरिक्त पानी को दूसरी नदियों में लाने की परियोजना है। तो उसी का हिस्सा है ये परवन। परवन चंबल की सहायक है, झालावाड़ में मुख्यतः बहती है, तो परवन नदी के ऊपर बना हुआ है। इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी, पेयजल भी मिलेगा और तापीय विद्युत का भी जो है उसका भी प्रबंधन होगा। धौलपुर लिफ्ट, हालांकि नदियों से तो जल विद्युत तैयार होता है, पर कहीं आसपास होगा उसमें। तापी में तो कोयले से वो पानी उबाल के होता है। धौलपुर, धौलपुर में भी एक लिफ्ट नहर बनाई जाएगी चंबल से, और 30 मेगावाट वहाँ पास में सौर ऊर्जा का प्लांट भी लगाया जाएगा। अगला है राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना। ये भी एक बड़ी परियोजना है, मरु क्षेत्र यानी पश्चिमी राजस्थान, उसके जल पुनर्गठन के लिए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको वित्त पोषण किससे मिल रहा है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वित्त पोषण का। तो NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आप कमेंट करके बताएं। NDB, मरु क्षेत्र में NDB, ठीक है। समयावधि 7 साल है। उद्देश्य IGNPN, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है उसका जीर्णोद्धार करना। सेम की समस्या आप जानते हैं ना, आसपास वो दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसका निस्तारण करना। क्षमता संवर्धन करना। सिंचित क्षेत्र का विकास करना। सूक्ष्म सिंचाई। कृषि का विविधीकरण मतलब ज़्यादातर हम फिर एक जैसी फसल बोने लगते हैं, तो और भी जैसे वानिकी है वगैरह। वृहद परियोजनाओं में अन्य में पीपल खूंट बड़ी है, काली तीर बड़ी परियोजना है। तो ये वृहद परियोजनाओं के कुछ नाम हुए, जैसे नर्मदा है, नवनेरा है, परवन है, धौलपुर लिफ्ट है, मरु क्षेत्र विकास है NDB से, उसके अलावा पीपल खूंट है, काली तीर है इत्यादि। आगे की बात करते हैं जल संसाधन संबंधी परियोजनाएं। तो इसमें राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, तो वो सिंचाई संबंधी हमने देखी। ये जल से संबंधित है, जैसे जल क्षेत्र आजीविका भी जल क्षेत्र से आजीविका जुड़ी हुई रहती है। सिंचाई आदि में, सिंचाई हो, कुछ पीने का पानी हो और भी हो, तो ये इसमें जायका
ये जो ना जिक्का या जाइका JIC, ये आप ज़रूर याद रखना कि राजस्थान में जापान की कौन सी कंपनी, तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जिक्का या जाइका, ये जो है आजीविका सुधार, देखो जाइका आजीविका, जाइका आजीविका, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो इसका वित्त पोषण है, समयावधि है 8 वर्ष। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये केंद्र सरकार की है, जल विज्ञान, तो इसमें विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण जो है वो दिया जा रहा है, विश्व बैंक। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, जैसे बांध बनता है तो वहाँ आसपास की जो बस्तियाँ हैं उनको अपने घर जो है वो छोड़ने पड़ते हैं, उनको दूसरी जगह बसाया जाता, तो पुनर्वास और सुधार परियोजना, बांधों में भी सुधार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो बजट 21 और 22 में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, और बांधों का जीर्णोद्धार करना, उनका आधुनिकीकरण करना और सुरक्षा प्रबंधन करना। अब जैसे बिसलपुर बांध है, जवाई बांध है, शुगली नदी पर बांध बना हुआ है, शेलवाड़ा है सिरोही में, माहीवाला बांध है माई बजाज, गंभीरी नदी है चित्तौड़गढ़ में, मातृकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में, सोम कमला अम्बा है डूंगरपुर में। तो आदि जो बांध है उनकी मरम्मत का, सुधार का, आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। ERCP ये इम्पोर्टेंट है, इससे लेकर क्वेश्चन RS मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था 2018 में, और अभी रीट परी में नवनेरा का आया था, 1-2 एग्ज़ाम में जिलों का पूछा। तो एक राजस्थान की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इसकी अनुमति पेंडिंग है। मानसून के दौरान होता क्या है, चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनमें अच्छा खासा पानी भर जाता है, जैसे कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज आदि। तो इनमें क्या होता है, जो उपलब्ध जल है ना, वो उसका उपयोग किया जाए पेयजल आदि में दूसरी नदियों में डाल के। तो ये एक तरह से नदी जोड़ो परियोजना की तरह ही है। तो बनास है, मोरेल है, बाण गंगा है, पार्वती तो है, इनके पार्वती तो आएगी ना, गंभीर है। तो गंभीरी अलग है, गंभीर अलग है ना, गंभीरी चित्तौड़गढ़ साइड में, ये गंभीर ये भरतपुर साइड में। तो इत्यादि नदियों में जल आवर्धन करना, यानी इनमें कम होता है ना पानी बाण गंगा आदि में, तो उसमें उसको इधर से लाना, तो लिफ्ट नहर बनाकर एक तरह से। तो इंदिरा गांधी नहर जितनी एक बड़ी परियोजना है ये। तो 13 जिले, अब देखो नए डाटा के हिसाब से तो जिले चेंज हो गए, तो उसमें जो दे रखा है अब तक चल रहा है आर्थिक समीक्षा में, तो 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। वर्ष 2051 तक जो है उन जिलों को पेयजल की सुविधा मिल जाएगी और सिंचाई की भी सुविधा भी मिलेगी। फर्स्ट चरण में नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक बनाया जाएगा। ये याद रखें, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक बनाया जाएगा। आगे राजीव गांधी जल संचय योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, पीछे जो एग्ज़ाम हुए फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि। तो प्रारंभ 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2019 में, ठीक है, 2019 में 33 जिलों में 295 ब्लॉक में इसको किया गया था। दूसरा चरण, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा चरण कब शुरू हुआ राजीव गांधी जल संचय योजना का, तो 2022, तो 19 में फिर 22 में, 19 में फिर 22 में, 1 सितंबर 2022। 352 ब्लॉक, 33 जिले, 4500 गाँवों में। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो नाम है ना जल संचय, मतलब जल को इकट्ठा करना, कहाँ, बारिश वाला जल को हम इकट्ठा करें तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जल की बचत होगी, पीने के पानी। तो वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग, व्यर्थ में नहीं बहाएं, तो ये इसके उद्देश्य है। अब है सिंचित क्षेत्र विकास एवं भूजल संरक्षण। जो सिंचित क्षेत्र है उसका और विकास किया जाए, और जो भूजल है, ज़मीन के अंदर जो पानी है कुओं में, जो कि दिनों दिन और नीचा जा रहा है, तो उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो कैसे, तो जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है, और अटल भूजल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें नाबार्ड की सहायता, यहाँ पे आप ध्यान रखना, चंबल नदी है और है, इनमें नाबार्ड का नाम आएगा। नाबार्ड जो बैंक है ना, नेशनल बैंक रूरल और एरिया के लिए, मुख्यालय इसका मुंबई में है, NABARD। ठीक है, तो चंबल नहर परियोजना का पुनर्विकास किया जा रहा है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये जो आकलन रिपोर्ट है ना,
इसके अनुसार राज्य का 78% क्या है, क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितना क्षेत्र अति दोहित, मतलब बहुत ज़्यादा उसका दोहन हो गया है, हमने उसको खींच के एकदम निचोड़ के रख दिया है। तो 78% राज्य का क्षेत्र भूजल वाला। और राज्य के भूजल की दोहन की दर 150% है। प्रत्येक 3 वर्षों से भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। भूजल ब्लॉक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ब्लॉक सुरक्षित है। 38 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। सुरक्षितता का मतलब अभी उनमें पर्याप्त जल है। अति दोहित कितने हैं, 2019 नहीं है, ये 219 है दोस्तों ना, 219, ये शून्य को हटा देवे है ना, 200 सॉरी ये देखो फिर लिखा जा रहा है 219 है ना, तो 219 क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना 2021 22 23 19 से। तो अति दोहित ये और लवणीय 3, कुल 302। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, 78% अति दोहित है जो आया था ना, तो ऐसे अति दोहित का क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में RS प्री में पूछा गया था। तो आप 219 याद रखें, 219 ठीक है। अर्ध विषम विषम ऐसे मिलाकर 302, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 302 होंगे नहीं। तो आपको मुख्यतः सारे याद नहीं रखने, आप 219 याद रख लेना। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना ये इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार की है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसके साथ, तो उसमें ऑप्शन में आ जाता है विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई और संस्था का नाम आ जाए तो विश्व बैंक जो है ना वो इसमें है। 50-50 दोनों का 1 अप्रैल 2020 याद रखें में प्रारंभ की गई। 50-50 2020, 50-50 2020 अटल भूजल। अवधि 5 वर्ष 20 से 25। नोडल विभाग भूजल विभाग है इसका, ठीक है। ये है अपना आज की क्लास का लास्ट स्लाइड, लास्ट नोट्स। अन्य तथ्य, इसके नोट्स की कंबाइंड PDF यस गुरु एप्लीकेशन पर 1-2 दिन में आपको नोट्स वाले फोल्डर में मिल जाएगी। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश का 10.41% है। आप जानते हैं कि भाई कुल भारत है उसका 10% अपने पास है। जबकि जल की बात करें ना तो उसमें बहुत कम है, 1.16, 1.16 इतना ही है। ज़मीन तो 10% है। आबादी भी अपने पास कितनी है राजस्थान की, भारत की, आप कमेंट करना। और ये जो है इतना, अब है 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी है अपने पास। जैसलमेर संभाग की परियोजना शहीद बीरबल शाखा का पुनरुद्धार किया गया है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि भी शहीद बीरबल शाखा किस जिले से संबंधित है, जैसलमेर। IGNP जो है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। इसके उद्देश्यों में सिंचाई तो है ही है, साथ ही साथ सूखा प्रभावित है उसको रोकना, सूखा अकाल पड़ जाए तो नहर है तो बचाव करेगी, पर्यावरण संरक्षण, वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी सम्मिलित है। सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग, सरहिंद फीडर है ना, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं, या राजस्थान के साथ कौन सा, तो पंजाब। सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य 54-46, यानी वो 54 कुछ पॉइंटों में और 45.85 है, तो 46 आप मान के चलो। तो राजस्थान का अंशदान 45.85 है, तो आप लगभग 46 मान के चलो, ठीक है। तो 46%। राज्य भंडारण निगम, भंडारण यानी स्टॉक भंडार करना। तो ये जो निगम है ना, इसका कार्य क्या है, किसान है, सहकारी समितियां है, व्यापारी है, सरकार है, या कोई और अन्य संस्था है, उनके जितने कृषि उत्पाद होते हैं ना, भाई अनाज हो गया, तिलहन दलहन मूंगफली वगैरह सब, ठीक है। रासायनिक उर्वरक है, खाद, ठीक है, बीज वितरण किया जाता है, खाद ये देसी, कृषि यंत्र, अन्य कोई निर्दिष्ट सरकार के द्वारा वस्तु, इनका वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण ताकि खराब नहीं हो। तो इनके लिए गोदाम बनाना और भंडारगृह बनाने का काम किसका है, भंडारण निगम का है। कितने भंडार बना रखे हैं इसने, तो 93, 93, 9 होते हैं ना, 93 यानी 100 के लगभग। तो भंडार गृह संचालित कर रहा है ये निगम। 93 भंडार गृहों की औसत भंडारण क्षमता
15.90 लाख मीट्रिक टन है। उपनिवेशन विभाग का क्या काम है? उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य क्या है पता है? IGNP जो क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसमें भूमि का आवंटन करना है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, दोस्तों, हमने ये क्लास कंप्लीट की और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें अध्याय 3 जो है वो हम शुरू करेंगे आर्थिक समीक्षा का।